क्या आपने कभी ऐसी मित्रता देखी है जिसमें एक मित्र राजा हो और दूसरा अत्यंत गरीब? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान स्वयं अपने मित्र के चरण धोए हों? आज की कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की, जो सच्ची मित्रता, प्रेम और भक्ति का अद्भुत संदेश देती है। बहुत समय पहले उज्जैन में महर्षि सांदीपनि का आश्रम था। वहीं श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे साथ पढ़ते, साथ भोजन करते और एक दूसरे का हर सुख दुख बांटते थे। समय बीतता गया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। वहीं सुदामा एक साधारण ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगे। सुदामा अत्यंत गरीब थे। उनके घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था। फटे हुए कपड़े और टूटी हुई झोपड़ी में वे अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी उन्होंने कभी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने जाइए। पहले तो सुदामा ने मना कर दिया। उन्हें लगा कि मित्रता का संबंध स्वार्थ से नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे तैयार हो गए। अब समस्या यह थी कि वे श्री कृष्ण के लिए भेंट में क्या ले जाएं। घर में कुछ भी नहीं था। पड़ोसियों से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा उधार लिया गया। उसी को एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। विशाल महल, सुंदर भवन और चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि थी। सुदामा संकोच करते हुए महल के द्वार पर पहुंचे। जब द्वारपालों ने श्री कृष्ण को सूचना दी कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, तो यह सुनते ही श्री कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। वे नंगे पांव अपने मित्र का स्वागत करने पहुंचे। सुदामा को देखते ही श्री कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। पूरा राजमहल यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित था। द्वारका के राजा स्वयं एक गरीब ब्राह्मण को गले लगाकर रो रहे थे। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए। ये देखकर माता रुक्मिणी भी भावुक हो गईं। फिर दोनों मित्र पुराने दिनों की बातें करने लगे। श्री कृष्ण बार बार सुदामा से पूछते रहे, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच के कारण वह चिवड़े की पोटली छिपाते रहे। लेकिन भगवान तो भक्त के मन की हर बात जानते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं वह पोटली निकाल ली। उन्होंने बड़े प्रेम से चिवड़ा खाना शुरू किया। कहा जाता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पहला मुट्ठी चिवड़ा खाया, सुदामा के भाग्य बदलने लगे। और जब दूसरी मुट्ठी खाई तो उनके घर में सुख समृद्धि का आगमन हो गया। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सुदामा कई दिनों तक द्वारका में रहे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से कभी धन या सहायता नहीं मांगी। जब वे वापस लौटे तो रास्ते भर यही सोचते रहे कि उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन उन्हें इसका कोई दुख नहीं था। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे अपनी झोपड़ी को देखकर चौंक गए। वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। चारों ओर सुख और समृद्धि थी। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में उनका स्वागत कर रही थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि सच्ची मित्रता कभी धन दौलत नहीं देखती, और भगवान को भेंट का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य प्रिय होता है। सुदामा ने केवल मुट्ठी भर चिवड़ा दिया था, लेकिन उसमें प्रेम और श्रद्धा थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे संसार की सबसे अनमोल भेंट मान लिया। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखें, सच्ची मित्रता अमर हो।